चलो आज अपन बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, है ना। अध्याय 3। क्या नाम है अध्याय 3 का? है ना 3, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, है ना, ऐसा इसका नाम है। जैसा नाम है वैसे इसका काम भी है, ठीक है ना। अपन एक एक को समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जिनको मेरी आवाज़ पीछे तक नहीं सुनाई दे रही वो थोड़े आगे आ जाएं, और जिनको सुनाई दे रही वो वहीं बैठे रहें, ठीक है ना। अब चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। इसमें हमको जो पढ़ना है, सबसे पहले नंबर 1 पढ़ना है दूरी एवं विस्थापन। क्या पढ़ना है? दूरी और विस्थापन। अब आप लोगों को इस पर फोकस करना है कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। किसे कहते हैं दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं? जैसे आप सब लोग अपने घर से स्कूल आ रहे हो और स्कूल से घर जा रहे हो, ठीक है। अब कोई लड़का स्कूल से घर जाते समय क्या करता है? इधर दरवाजे से निकल के फिर बस स्टैंड जाके फिर रामटेगरी घूम के घर जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। और कोई लड़का क्या करेगा? यहाँ से डायरेक्ट स्कूल से उसने हवाई यात्रा करी और डायरेक्ट उसके घर पर उतर गया। 2 प्रकार से जा सकता है। एक तो वो घूमते हुए जा रहा है, तो घूमते हुए जाएगा तो जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो क्या कहलाती है? उसकी दूरी। क्या कहलाती हो? किसे कहते हैं दूरी? वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। फिर से, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को पढ़ना कैसे ये भी सुन लो। जैसे आज आप आ गए हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सब सम्मुख बैठे हैं, ठीक है ना। आज का जो पढ़ना है वो आप लिख लोगे अपनी कापी में। अब जब दूसरों का टर्न आएगा, जब दूसरों को मैं पढ़ाऊँगा तो उसका वीडियो आपको देखकर लिखना है, मैंने क्या पढ़ाया था। समझ में आ गया ना। अपने पास वीडियो हो या फिर नहीं हो तो आप उस दिन भी आ जाओ स्कूल में। अगर अपने पास के मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं तो दोनों दिन जाऊँगा, तो आप शहर्स को यहाँ बहुत सारी जगह खाली रहती, बहुत सारे लड़के आते नहीं हैं, दोनों दिन आ सकते हो। ये किसने कहा? मैंने कहा, ठीक है ना। प्रिंसिपल साहब ने भी बोल रखा है, मान लो कोई 2-5% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है, हमको तो कुछ भी नहीं मिलता, तो दोनों दिन क्लास में आके बैठ जाओ, तो सिलेबस होगा। नहीं तो सिलेबस होगा क्या? कभी भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा काम। इसलिए दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। जिसके पास मोबाइल है वो कोई बात ही नहीं। और काफ़ी बिल्कुल मैं कंप्लीट चेक करूँगा 11th B वालों की, ये बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। तो अब हमारा पहला प्रश्न है, दूरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं अभी तो, फिर बड़े बड़े भी इसके बाद है। किसे कहते हैं दूरी? तो वस्तु द्वारा, क्या लिखाया मैंने? अरे क्या बोला था? वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, हैं? समझ में आ रहा ना। अच्छा, फिर विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन किसे कहते हैं? बोलो, विस्थापन किसे कहते हैं? समझ में आ रहा है? विस्थापन, अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, ये थोड़ी आएगा विस्थापन किसे कहते हैं दूरी, ये परीक्षा में कभी नहीं आएगा हो। ये तो अपन यूँ ही पढ़ रहे हैं। क्या क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत सारे प्रश्न इस पर बनते हैं अंदर से, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को। जैसे मैंने आपसे कहा था, आप यहाँ से चले थे, ऐसे घूमते हुए जा रहे हो ऐसे, और यहाँ चले गए D बिंदु पर, तो आपने ये तो क्या करी, इसको तो क्या कहोगे? दूरी। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है, इसे क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो दोनों समझ में आए होंगे। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। और वस्तु द्वारा रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। समझ में आ गया? विस्थापन किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को। लिख लो,
दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अब इसके बाद अगला इसका प्रश्न देखिए, अगला इसमें कौन सा प्रश्न आएगा? चलो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ताकि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या तो दूरी होती है और क्या विस्थापन होता है। बच्चों इधर देखना कि जैसे उदाहरण के लिए ये यहाँ से ऐसे घूमते हुए एक आदमी यहाँ आके खड़ा हो गया। आदमी नहीं, मैं तो कहूँ ये सूर्य है और ये चंद्रमा, ये पृथ्वी है। कौन है ये? बताओ इसने कितनी दूरी तय करी? कितनी? वेरी गुड, एकदम से एक्सीलेंट जवाब है। इसकी दूरी कितनी बच्चों? 2πr। ये तो हो गई दूरी। अब विस्थापन बताओ। यहीं से चला था घूमता हुआ यहाँ तक, कितना विस्थापन किया इसने? विस्थापन, वेरी गुड, विस्थापन कितना है? 0। समझ में आ गया ना? विस्थापन 0 क्या हुआ? क्योंकि अपने ही स्थान पर आकर वो जाकर के रुक गया है, तो उसे विस्थापन क्या कहेंगे? 0। अगर वो यहाँ रुक जाता तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की, है ना, दूरी निकालते फिर अपन कितनी दूरी पर जाकर रुका, ठीक है ना, छोटी से छोटी डिस्टेंस। तो दोनों समझ में आ गए होंगे। दूरी किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अगला प्रश्न, विस्थापन और दूरी में अंतर लिखो। तो ये तो आप लिख लेंगे, मैं बस समझा देता हूँ। देखो, विस्थापन एक तरफ लिखा और एक तरफ दूरी लिखा, इधर समझना है ना, चलो लिख लो, परंतु यार दूरी, इसका पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट क्या है? दोनों की डेफिनेशन, दोनों की क्या लिखना है? तो विस्थापन की क्या है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की कौन सी दूरी बच्चों? न्यूनतम दूरी, है ना, ऐसे न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन, है ना। और इसको क्या लिखोगे? वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को, वस्तु द्वारा, है ना, तय किए गए किसकी लंबाई? रास्ते की लंबाई को, है ना, ऐसा लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब यहाँ दूसरा पॉइंट, विस्थापन हमेशा, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। विस्थापन कैसा हो सकता है? देखो, विस्थापन कैसा हो सकता है? धनात्मक, क्या बोला मैंने? फिर क्या बोला? या क्या? शून्य, है ना। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। और ये जो है ना दूरी हमेशा कैसी होगी? दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तीसरा पॉइंट, विस्थापन कैसा होता है? विस्थापन सदिश राशि है। कौन सी है? सदिश राशि। और ये कौन सी है बच्चों? ये अदिश राशि। यह कौन सी राशि है? अदिश राशि, अदिश, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, विस्थापन दूरी से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। विस्थापन किससे? दूरी से कैसा? छोटा या बराबर हो सकता है। और इसमें क्या लिखेंगे? दूरी विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। समझ में आ गया? अरे चारों पॉइंट समझ में आ गए ना? वेरी गुड।